हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन की जो मीनिंग है वो समझते हैं। वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ एंड द फोर्स विच मेक्स अस स्टैंड ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये फोर्स है जिससे कि हम अर्थ पे खड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी ग्रेविटेशन को और भी अच्छे से समझने वाले हैं और इसके डेफिनेशन को भी जानने वाले हैं और बाकी सभी ग्रेविटेशन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेविटेशन की जो डेफिनेशन है वो जानते हैं। ग्रेविटेशन का जो सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है वो ये है कि द फोर्स विच मेक्स अस स्टिक्ड टू द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। स्टिक्ड को हम ये भी लिख सकते हैं बाइंडेड और ओके। अब इसका जो एग्जैक्ट वे है इसे ग्रेविटेशन को समझने का वो ये है कि द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विच अट्रैक्ट द अदर बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशन। जो डेफिनेशन फिजिक्स में दिया गया है वो यही है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर है। अब हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन जो है वो एक फोर्स है जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसमें एक ही ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज द फोर्स बिटवीन अस एंड द अर्थ एंड व्हिच मेक्स अस स्टैंड ऑन द अर्थ। ये जो फोर्स है वो हमें अर्थ पे स्टैंड रखता है। इसका मीनिंग ये है कि अर्थ पे जो भी चीजें हैं और जिस भी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि मून भी है, तो उसे हम ग्रेविटी कहेंगे। लेकिन जब हमारे पास सन है और मून है तो उसमें जो ग्रेविटेशन है उसे हम ग्रेविटी नहीं बोलेंगे। इन ग्रेविटी इट इज स्पेशली द फोर्स ऑफ अर्थ। इसमें सिर्फ एक ना एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए ग्रेविटी में, लेकिन ग्रेविटेशन में ये कोई भी ऑब्जेक्ट से एक्सर्ट हो सकता है, जैसे कि ये इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। और एक और बात जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसे कह लें मून। ये इधर फोर्स जा रहा है और इसका भी फोर्स इधर जा रहा है और इसका फोर्स इधर जा रहा है, दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पे बहुत सारी चीजों को खींच रहा है, जैसे आयरन को भी खींच रहा है, रॉक को भी खींच रहा है मून के, और बहुत सारी चीजों को खींच रहा है। लेकिन जो मैग्नेट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट जो है वो सिर्फ दूसरे मैग्नेट को या आयरन को ही खींचेगा या फिर निकल या दूसरे ऑब्जेक्ट को ही खींचेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर तरह के चीजों को खींचता है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे पास ग्रेविटी का एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं हम F इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। जहाँ पे F जो है ये फोर्स है, G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 है और M2 जो है वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके पास मास है। R जो है वो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे R कह रहे हैं और इसका हम स्क्वायर कर दें, मतलब कि R इंटू R, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। अब हम जानने वाले हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The universal law of gravitation states that the force is proportional to the product of the masses of any two objects. इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो M1 इंटू M2 का प्रोपोर्शनल है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि F is proportional to the product of M1 and M2। इससे हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा इनके प्रोडक्ट होंगे ये M1 एंड M2 के, उतने ही कम इसका फोर्स लगेगा, और जितना कम इनका मासेस होगा उतना ही ज़्यादा इसमें फोर्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पे R है
और यहाँ पे m1 एंड m2 है। और ये भी स्टेट करता है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब कि अगर हम r स्क्वायर को कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स को कम करेंगे तो r स्क्वायर ज़्यादा होगा। और इन दोनों, ये दोनों जो है, पहला जो कि F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, और दूसरा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ r। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो हमें मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ r। और इस प्रोपोर्शनल को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इक्वल में, जब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जा रहा है g, जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। अब हम ग्रेविटेशन के इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है ग्रेविटेशन का वो ये है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ आर बाइंड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इट। इसका मीनिंग ये है कि जो अर्थ है वो जितने भी सारे चीज़ों को खींच रहा है, जैसे कि ये अर्थ है वो किसी भी बहुत सारी चीज़ों को खींच रहा है, हमें भी खींच रहा है, तो ये जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है हम पे, इसे हम ग्रेविटेशन के इफेक्ट्स में लिख सकते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है जो कि आप लिख सकते हैं वो है द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ जो है वो सन का रेवोल्यूशन कर रहा है उसके अराउंड। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, ये सन को रिवॉल्व नहीं कर रहा होता। थर्ड जो एग्जांपल है जो कि आप लिख सकते हैं वो है कि द टाइड्स ऑफ अर्थ बिकेम मोर फ्री ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। जैसे कि जो अर्थ है वो टाइड्स को खींच रहा है, जैसे कि यहाँ पे लहरें हैं, यहाँ पे नीचे तरफ अर्थ खींच रहा है, लेकिन ऊपर तरफ थोड़ा सा मून खींच रहा है, और इसी मून के कारण जो वेव्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जा रहा है। भले ही अर्थ भी खींच रहा है नीचे, लेकिन मून से थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि टोटल फोर्स इक्वल्स टू F1 माइनस F2। यहाँ पे F1 जो है वो अर्थ का फोर्स है और F2 जो है वो मून का फोर्स है। अर्थ का जो फोर्स है वो 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून का जो है वो इसका 1/6 है। तो अगर दोनों को उसमें से इसका ये मून के में से माइनस कर देंगे हम, तो जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम होगा, 9 होगा, नहीं तो कुछ और होगा, लेकिन इस फोर्स को कम हो जा रहा है, इसलिए जो टाइड्स हैं वो थोड़ी सी और ऊपर उठ जाती है। अब फोर्थ जो है एग्जांपल जो कि आप लिख सकते हैं वो है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। जैसे कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ है यहाँ पे और यहाँ पे मून है, तो अर्थ जो है वो मून को खींच रहा है और जो मून जो है वो अर्थ को खींच रहा है। तो इसी से जो अर्थ है उसके अराउंड मून जो है वो घूमते रहता है, अब इन चारों में से ये चारों जो हमने देखा इसमें से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रेविटी के बारे में वो है डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किसने किया? इसका जो डिस्कवरी है वो ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के द्वारा हुआ था, और न्यूटन ने ये बहुत सारे ग्रेविटेशन के बारे में चीजें बताई। सबसे पहला जो है वो है ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो इन्होंने ही बताया था। दूसरा है कि ग्रेविटेशन डजंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच इट इज एक्टिंग। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट लें और दूसरा ऑब्जेक्ट लें तो इन दोनों के बीच में जो भी सब्सटेंस होगा वो कुछ भी हो सकता है। इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हवा हो या फिर वैक्यूम हो या फिर पानी हो या दूध हो ये, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके टाइप पे नहीं डिपेंड करता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है। अगला जो है वो है ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि घूम रही है,
और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि वो भी गोल गोल है। तो यहाँ से सेंटर है, ये भी सेंटर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ से यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ पे भी नहीं लगेगा और यहाँ से यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ये सब गलत है। बस सेंटर से सेंटर है वो लगेगा। सेंटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से सेंटर पे लगता है। और देख लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है और दूसरा बड़ा सा स्क्वायर है। ओके, सो अब इसका सेंटर हम मान ले कि यहाँ पे है और इसका सेंटर हम मान ले कि यहाँ पे है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ से यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ पे भी नहीं लगेगा, लेकिन सेंटर से सेंटर पे जरूर लगेगा। ये सब गलत है, सिर्फ यही सही है। ओके, अगला जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो न्यूटन ने दिया था और इसका जो वैल्यू है वो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। फिफ्थ जो है वो है कि द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। सो न्यूटन ने ये भी दिया था कि जो अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसे हम ग्रेविटी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे हमारा सन है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। लेकिन अगर यहाँ पे सन होता और दूसरा कोई और स्टार होता, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसे हम ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, इसे ग्रेविटी हम नहीं बोलेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। सो आज का जो वीडियो है वो खत्म हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।